अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड दो बड़ी अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं, जो कि वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि एक लेटर लिख दिया गया है सदर पाकिस्तान को। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नेशनल असम्बली से PMDC का जो बिल है वो पास हो चुका है, और इससे पहले वहाँ से तो सेनेट से पहले भी पास हो चुका था, यानी सेनेट में बाद में वो बिल पेश किया गया। तो नेशनल असम्बली से वो जो बिल है वो पास हो चुका है अमेंडमेंट्स के बाद। इससे पहले जो बिल था वो जो सिंपल बिल होता है उस तरह से पास हुआ था, और उसके बाद फिर सेनेट से पास हुआ, जिसके बाद अब अमेंडमेंट्स के साथ नेशनल असम्बली से भी पास हो चुका है। और सिर्फ इसकी एक सूरत रह गई है, और वो ये है कि सदर पाकिस्तान की इस पर मंजूरी दी जाए, यानी वो सिग्नेचर्स करें इस पर, और बाकायदा तौर पर ये हमारे लॉ का हिस्सा बने, और PMDC जो है वो वापस आ जाए, PMC को एबॉलिश कर दिया जाए, न्यूज़ को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से लेटर लिख दिया गया है सदर पाकिस्तान को, और इसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल MD CAT 2021 का जो पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सबसे बड़ा मसला था। अगर आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो पिछले 10-15 साल में कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना है जितना MD CAT 2021 का जो इशू था वो इस तरह से खड़ा हुआ था। और जो इसके ऊपर अथॉरिटीज़ थी उनकी करप्शन की वजह से, करप्शन तो आपको पता है बाकी चीज़ों में भी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई थी। उनके नताइज जो थे वो स्टूडेंट्स के कुछ ज़्यादा हक में नहीं थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ चले गए थे। तो वो एक इशू डिस्कस किया गया, बहुत बड़ा इशू। और फिर NLE का जो इशू है, जो कि मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बताता भी रहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो PMC की जो अब पॉलिसीज़ आ रही हैं उसमें MD CAT से रिलेटेड तो फिर भी स्टूडेंट्स खुश हो गए हैं, लेकिन जो NLE का मामला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो वो डिस्कस किया गया। और सेकंड जो अमेंडमेंट्स वगैरह करनी थी इस हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इस पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी का मुतालबा किया गया है, जो बिल अभी पेश किया गया, और देखना यह है कि सदर पाकिस्तान इस पर मंजूरी देते हैं या फिर नहीं देते। और एक सेनेटर थी, अभी मुझे उनका नाम फ़िलहाल याद नहीं है, तो उन्होंने बयान दिया था कि अगर सदर पाकिस्तान इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और उनका कहना ये था कि अगर सदर पाकिस्तान मंजूरी नहीं देंगे तो हम इसको जॉइंट सेशन से पास करवा लेंगे। और जॉइंट सेशन में आपको पता है कि सेनेट और नेशनल असम्बली जो होते हैं वो मुश्तरका तौर पर कोई बिल पेश कर देते हैं, तो फिर उस पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी लाजमी नहीं होती है। उसके बाद 202 नंबर पे अपडेट ये है कि सिंध जो है वो फाइनली सिंगल नेशनल करिकुलम का पार्ट बन गया। अब सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है तो देख लीजिएगा कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत तमाम दर जो सिलेबस होंगे वो एक ही फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं होगा कि सिंध का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो अपना सिलेबस लॉन्च कर रहा है, पंजाब का अपना लॉन्च कर रहा है। इस तरह से जो और भी एडमिशन्स के हवाले से आपको पता है प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से जब बच्चे उधर जाते हैं एडमिशन्स देने, एंट्री टेस्ट देने जाते हैं, तो उनको कई किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बेहतरीन मौजूद हैं, और इस तरह से कराची में भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में स्पेशली सबसे ज़्यादा, और लाहौर में। तो जब बलोचिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं या दूसरे इलाका जात से जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो वो अपनी सूबे की जो किताबें उनको फॉलो करके आते हैं, और यहाँ पर जब वो एंट्री टेस्ट देते हैं आकर तो उनको कई किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये दावा करती हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाती हैं और तमाम बच्चों के लिए जैसा मेरिट होता है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और फिर वैसे भी देखा जाए तो पूरे मुल्क में एक जैसा सिलेबस जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंध को भी सिंगल नेशनल करिकुलम का पार्ट बना लिया गया है।